और आइए सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की। देश भर में आज केंद्र में मोदी सरकार के सफल 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सभी मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण की योजनाओं सहित वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी के कारण बढ़ती प्रतिष्ठा का जिक्र भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र में मोदी सरकार के सफल 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। इस पूरे अभियान की धुरी विकसित भारत की थीम रही। सभी मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं तक की प्रगति को मुख्य रूप से उजागर किया। इसके साथ ही मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, जीएसटी, 3 तलाक और अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसी नीतिगत पहले भी केंद्र में रही। साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया गया कि कैसे भारत ने G20 जैसे वैश्विक मंचों पर नेतृत्व किया और अंतरिक्ष व अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ। लखनऊ स्थित यूपी बीजेपी कार्यालय में आज एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रदर्शनी में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों की एक पूरी यात्रा है। योगी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार में लिए गए फैसलों और नीतियों का उल्लेख किया। योगी ने कहा कि हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर, खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी वर्ग या समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे 3 तलाक का ऐतिहासिक निर्णय हो या फिर राम मंदिर का निर्माण। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। मोदी जी ने शुरू दिन से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी जिंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि पिछले 11 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। पंचकुला में प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी और पीएम मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की आज सबसे 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी। आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में 4थे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। उन्होंने गांधीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुजरात में 4.5 लाख महिला लखपति दीदी बनी हैं। वडाप्रधान श्री महिलाना सशक्तिकरण, સ્વાવલંબનથી બહેનોને પગભર કરવાની નવી દિશા આપી છે। લખપતિ દીદી જેવી પહેલના પરિણામે બહેનો આજે 1 લાખ કે તેથી વધુની આવક કૃષિ,
પશુપાલન, લઘુ ઉદ્યોગ અને ગૃહ ઉદ્યોગમાંથી મેળવતી થઈ છે. શ્રી મોદી સાહેબના મહિલા કલ્યાણ અભિગમના કારણે ગુજરાતમાં 4.5 લાખ બહેનો લખપતિ દીદી બની છે. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं. कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है. कि अगर 2014 की तरफ मुड़कर के देखेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पर थे. हम उससे 5वें पायदान पर आए और आज हम चौथे पायदान के अंदर हैं. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को भारतवासियों के लिए अमृतकाल बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं ने जो विकास किया है उसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. हमारे लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, ये सचमुच पूरा भारतवासी के लिए अमृतकाल है. और जिस तरह उन्होंने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह स्कीम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, गरीब लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, देश को शक्तिशाली बनाने में, महिला को एम्पावरमेंट बनाने के लिए, और सबका साथ सबका विकास विश्वास और उसका जिस तरह उन्होंने प्रयास किया है, वो मेरे ख्याल से गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा आने वाले दिन. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पहले देश में घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार होती थी. आज ये परिभाषा बदल गई है. आज के समय में विकास, नवाचार और आविष्कार की बात हो रही है. मोदी सरकार के नेतृत्व में कई काम किए गए हैं. ये मोदी सरकार है जिसने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है. 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टीकरण की बातें सामने आती थी. लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है. अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं. ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा. ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई. गौरतलब है कि मोदी सरकार के 11 साल ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर मजबूत स्थिति में है. पाकिस्तान के खिलाफ की गई सटीक सैन्य कार्रवाई के बाद पीएम मोदी की छवि एक निर्णायक नेता के रूप में और मजबूत हुई है. इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने भारत की सुरक्षा रणनीति और पड़ोसी देश के खिलाफ लिए गए सख्त रुख को भी प्रमुखता से पेश किया. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक.